दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं रोजाना की तरह आपके लिए जनरल नॉलेज के वो ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पेन पेपर लेकर बैठें। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। सफल वही लोग होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो दूसरों की बातों पर विश्वास ना करते हुए अपनी खुद की मेहनत पर भरोसा कीजिए और निश्चित रूप से आप एक दिन सफल हो जाएंगे। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं 1988, 1989, 1998 या फिर 1999। दोस्तों, हमें बताना है अपने प्यारे भारत में वोटिंग करने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1989, 1989 को। दोस्तों, पहले जो वोटिंग करने की आयु थी अपने प्यारे भारत में 21 वर्ष थी, लेकिन 6 दिसंबर 1989 को 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आप इसे अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? और ऑप्शंस हैं ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी कीन्स या फिर डी रॉबिन्स। इनमें से हमें बताना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह या जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, विश्व के कौन से महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए है एशिया, बी है यूरोप, सी है अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से हमें बताना है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोप। दोस्तों, अगर सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो वह कालाहारी है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अगर बात करें कि दुनिया में कुल कितने मरुस्थल हैं तो वह 23 हैं, यानी पूरी दुनिया में 23 मरुस्थल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 या फिर डी है 8। हमें बताना है अपने प्यारे भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8। अपने प्यारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें वो कौन से 8 राज्य हैं तो इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। और अगर हम बात करें कि जो कर्क रेखा है विश्व के कितने देशों से गुजरती है तो यह 17 देशों से गुजरती है। अगर आपको कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये दोबारा से सुनना है तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? और ऑप्शन ए है सीमेंट, बी है उर्वरक, सी है हथकरघा या फिर डी है अखबारी कागज। इनमें से हमें बताना है कि नेपा नगर में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है। और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन डी अखबारी कागज। दोस्तों, नेपा नगर में एक मिल है जिसका नाम नेपा मिल है और यह एशिया की सबसे पहली कागजी मिल है, यानी यहाँ सबसे पहले कागज बनाया गया था पूरे एशिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? और ऑप्शन ए है गरबा, बी है गिद्दा, सी है घूमर या फिर डी है बिहू। इनमें से हमें बताना है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घूमर। दोस्तों, घूमर में जो स्त्रियां नाच करती हैं, नृत्य करती हैं, घूंघट लगाकर और घाघरा पहनकर वो नाच करती हैं और इसलिए उसको हम घूमर के नाम से जानते हैं। घूम घूम के नाच करती हैं, नृत्य करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान ऊंचा रहता है या फिर डी आकाश साफ नहीं होता है। इनमें से हमें बताना है कि तेज हवा वाली जो रात्रि होती है उसमें ओस नहीं बनती है, क्या कारण है। और इसका सही जवाब है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। हवा चलने के कारण
जो वाष्पीकरण की दर है वह बढ़ जाती है और यही वजह है कि ओस नहीं बन पाती। वो छोटी छोटी जो ओस की बूंदें होती हैं वे वाष्पीकरण के कारण भाप बनकर वायुमंडल में समा जाती हैं, उड़ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? और ऑप्शन ए है कार्बन डेटिंग विधि, बी है जैव तकनीक विधि, सी है जैव घड़ी विधि या फिर डी है यूरेनियम विधि। इनमें से हमें बताना है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूरेनियम विधि। इस विधि का प्रयोग करते हैं तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है फ़ारेनहाइट, बी है एडिसन, सी है गैलीलियो या फिर डी है ग्राहम बेल। थर्मामीटर क्लिनिकली थर्मामीटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं मरीजों का टेम्परेचर नापने के लिए, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट। दोस्तों फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था और उन्हीं के नाम पर टेम्परेचर का जो माप है उसको हम फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर का यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम बात करें थर्मामीटर की रेंज की, तो एक क्लिनिकली थर्मामीटर है जो उसमें हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा को, बी है राज्यसभा को, सी है उपरोक्त दोनों को या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा को। दोस्तों क्योंकि लोकसभा में राष्ट्र की जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और यही वजह है कि संसद के लोकसभा सदन को हम प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है समय से पूर्व नियुक्ति, बी है सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी है सभापति ब्रिटिश लिबरल का पार्टी था या फिर डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन। क्या वजह रही कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, उनका बहिष्कार किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों जो यह कमीशन, यह आयोग बनाया हुआ था, इसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया था और इस आयोग को ब्रिटेन सरकार ने 1927 में नियुक्त किया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय संविधान कार्य कैसे करता है इसकी जांच करनी थी, इसका पता लगाना था। और भारत में इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि जो उसमें आयोग था उसमें जो सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे और कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन का नाम भी दिया था। आप इसे अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है दयानंद सरस्वती, सी है श्रद्धानंद या फिर डी है राजा राम मोहन राय। इनमें से हमें बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में हुई थी और उसका जनक उसके पिता राजा राम मोहन राय को माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? और ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी डेरोजियो, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी माइकल मधुसूदन। इनमें से हमें बताना है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेरोजियो। दोस्तों डेरोजियो का पूरा नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो और इनको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए है सितार, बी है पखावज, सी है वीणा या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वीणा। दोस्तों औरंगजेब बहुत ही कुशल वीणा वादक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बी इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, सी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
हमें बताना है ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर हम बात करें तो अपने प्यारे भारत में पहली बार 1982 में केरल में इसका इस्तेमाल किया गया था, और 2004 से भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। ये बात आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, और इसका ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कुंभ मेला जो एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है, उसका प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। दोस्तों, जो कुंभ का मेला है वो अपने प्यारे भारत में 4 जगह आयोजित किया जाता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और प्रत्येक जगह पर 12 वर्ष बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं, मानते नहीं है ये, मनाते हैं, और ऑप्शन ए है विश्व पर्यावरण दिवस, बी विश्व विरासत दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या फिर डी युवा दिवस। एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपके लिए। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप इसको जरूर याद रखें, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंग्लैंड, या फिर डी है वेस्ट इंडीज। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश है, यह भी आप मान सकते हैं, और इसका सही जवाब है सी, इंग्लैंड। जो आधुनिक बॉल गेम्स हैं, जो बॉल के द्वारा खेले जाते हैं, उनका जन्मदाता इंग्लैंड ही है। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, हुंडई किस देश की कार निर्माता कंपनी है? ऑप्शन ए है जापान, बी है दक्षिण कोरिया, सी है स्विट्जरलैंड, या फिर डी है भारत। जो हुंडई कार निर्माता कंपनी है वह मूल रूप से किस देश की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की यह कंपनी है और इसका मुख्यालय सियोल में है। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी की, तो वो है फोक्सवैगन ग्रुप। फोक्सवैगन ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20, सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए है चांदी, बी है सोना, सी है पारा, या फिर डी है ओस्मियम। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यह जो 20वां प्रश्न है हमारे लिए होमवर्क की तरह होता है, और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देने के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं और अपने उत्तर की पड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 20वें प्रश्न का उत्तर सबसे अंत में दिया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी समय कल शाम 5 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।